हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इंग्लिश में एसएससी का 3 शब्द जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन 3 शब्दों के समस्या को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 3 शब्द कौन है आपको देखना है। ये 3 शब्द हैं आफ्टर, बिफोर और सिंस। आफ्टर, बिफोर और सिंस। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में जो इन्हीं 3 टॉपिक से पूछा जाता है। और जब ये 3 टॉपिक्स की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यहाँ कौन सा टेंस लेना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना है, ग्रामर का कौन सा रूल इस्तेमाल होगा। भाई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बस समझना क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आपको आफ्टर देखना है, आफ्टर, बिफोर, सिंस। देखो इन लोगों का एक पर्सनल स्ट्रक्चर है, मतलब आपको समझना क्या है कि अगर अंग्रेजी में आफ्टर, बिफोर, सिंस है तो इसका एक कंडीशन को जान लेना। अगर इस कंडीशन पे सेंटेंस है तो सही है, अन्यथा उसको आप एरर मान लोगे। कंडीशन क्या है, देखो सिंस। सिंस के साथ समस्या क्या है कि भाई जब भी सिंस की हम लोग बात करेंगे तो सिंस अपने पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करता है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अपने पहले जो सिंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेगा, है ना। और अपने बाद सिंस जो है वो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही है, अगर ऐसा नहीं तो आप उसको एरर मान लेना। बस आपको ध्यान क्या देना है, सिंस अगर 2 वाक्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर सिंस ने 2 वाक्य के लिए इस्तेमाल हुआ है तो सिंस के पहले आपको इस टेंस को देखना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को देखना है, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट को देखना है। आप यहां सिंस को देख सकते हो। अब मुझे आपको बताना है कि भाई यहाँ एरर कहाँ है, अगर एरर है तो, और नहीं तो अगर सही है तो फिर देखते कंडीशन को। सिंस, सिंस के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, कैम क्या है, V2 है, तो सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 जो चाहिए था वो मुझे मिला, यानी इधर का एरिया तो सही है। अब देखो सिंस के पहले क्या है, सिंस के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस के पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ V3 है, लेकिन इसको तो अभी फिलहाल हम लोग V2 ही मानेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार V2 है। तो जो सिंस के पहले चाहिए वो मिला नहीं, यानी ये एरिया क्या है, एरर है, ये गलत है। तो आपको सही क्या करना है, आपको 5 ईयर्स के बीच में आपको हैव का इस्तेमाल कर लेना है। क्या इस्तेमाल कर लेना है, हैव। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई कैम हियर। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर कभी भी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको देखना है कि भाई सिंस के पहले क्या इस्तेमाल है। अगर सिंस के पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है तो आप उसको एरर मान सकते हो। ये सेंटेंस एरर था। अब हमने यहाँ क्या डाल दिया, हैव डाल दिया, तो 5 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई कैम हियर। ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो बस ध्यान क्या देना है, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का रूल और सिंस के बाद सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रूल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक बिफोर की। अब बिफोर की बात करें, यह भी एकदम आसान सा टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, बिफोर द डॉक्टर कैम। बिफोर द डॉक्टर सब्जेक्ट है, कैम क्या है, V2 है। तो समझना क्या है, बिफोर एक ऐसा शब्द है जो अपने पहले पास्ट परफेक्ट को लेता है और अपने बाद ये भी सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करता है, जैसे सिंस ने लिया था। सिंस भी अपने बगल में सिंपल पास्ट, बिफोर ने भी अपने बगल में क्या लिया, सिंपल पास्ट। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर बिफोर से 2 वाक्य जुड़ रहा है, अगर बिफोर से 2 वाक्य जुड़ रहा है तो बिफोर के पहले हमको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। चलो यहां पर हम लोग बिफोर को देखते हैं, क्या ये इस स्ट्रक्चर को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर बिफोर है, बिफोर के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, ये एरिया क्या है, सही है। बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2 ये क्या है, सही है। लेकिन बिफोर के पहले क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो यहां सब्जेक्ट के बाद फिर V2 आ गया, ये भी क्या है, गलत है। आपको सही क्या करना है, सी हैड, कम का वर्ब 3 कम ही होता है, तो अब सही सेंटेंस हो जाएगा सी हैड कम
बिफोर आई वेंट, यानी बिफोर के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। सवाल क्या है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट चाहिए और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट। चलो अब हम लोग तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, ये है आफ्टर। एकदम आसान सा टॉपिक है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग आफ्टर की बात करें तो ये बिफोर का उल्टा होता है। आफ्टर बिफोर का उल्टा होता है, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब के बाद। तो ये के पहले तो ये के बाद है, उलट देना है सिचुएशन को, यानी बिफोर अपने पहले क्या लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अपने बाद क्या लिया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, यहां आफ्टर ले लो, यहां आफ्टर ले लो और स्थिति को बदल दो। बिफोर के जो पहले है वो आफ्टर के बाद हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बिफोर के बाद है वो आफ्टर के पहले हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर का उल्टा बिफोर, बिफोर का उल्टा आफ्टर, तो उलट देना है। अभी यहां हमको ले लेना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही तो ध्यान देना है बच्चों को। कितना आसान सा टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं, इसको टफ तरीके से पढ़ाया जाता है, ये एकदम आसान सा टॉपिक है। तो बस क्या ध्यान देना है, आफ्टर जो है वो बिफोर का उल्टा होता है। तो भाई आफ्टर के पहले क्या चाहिए, वही चीज चाहिए जो बिफोर के बाद है। तो आफ्टर के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2। तो आफ्टर के पहले यहां सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं मिला है, तो जब नहीं मिला तो सेंटेंस एरर है। आफ्टर के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। आफ्टर के बाद जो चाहिए वो तो मुझे मिला, लेकिन आफ्टर के पहले मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। आपको यहां से हैड हटाना होगा और कम को कैम करना होगा, सी कैम आफ्टर आई हैड गॉन। अब तीनों का तीनों वाक्य हो चुका है सही। एकदम आराम से समझना है। आपको दो वाक्य दिख रहा है, बीच में सीन्स है, तो प्रोसेस समझ लो। सीन्स के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सीन्स के बाद सिंपल पास्ट। अगेन आपको दो वाक्य दिख रहा है, इस बार बिफोर है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का रूल, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट का रूल। अगेन अगर आपको आफ्टर दिख रहा है तो बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है। जो बिफोर अपने बाद ले रहा है वो आफ्टर अपने पहले लेगा, और जो बिफोर अपने पहले ले रहा है वो आफ्टर अपने बाद लेगा। आसान सा कंसेप्ट है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आज के बाद इन तीन टॉपिक से कभी आपको एरर मिल जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेना। बस यही रूल को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।